Hello dear students, welcome back. So today we are solving the second part of the question bank which is given by the Maharashtra State Board SSC exams. In the last video we have seen the activity 1. So this will be the part 2 and we are solving question number 1 of English question bank, in which we are going to solve A1, A2 and B2. If you have not seen my first video, you can go through it. So dear students who are new, let me give you a quick recall. This was the English activity sheet number 1, in which we have solved language study for section 1, and the video is uploaded on my channel with this logo which is now present on the screen. So just do visit it once for getting the answers of the activity 1. Now let us see the activity sheet 2 of English section language study. Now dear students, as you can observe that English activity sheet 2 section 1 language study is just similar to activity sheet 1. The question number 1A is A1, do as directed, in which 5 questions are given, out of which you have to solve any 4 for 4 marks. Now let us see the answers of this activity sheet. Let's begin. So the question number 1 is, make meaningful sentence by using the given phrase, give a cold look. Now which phrase is given to here is give a cold look. Many students were telling me to use Hindi also in my language. देखिए बच्चों, आपको अब यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है जिसमें एक फ्रेज दिया है गिव अ कोल्ड लुक. अब ये गिव अ कोल्ड लुक फ्रेज यूज़ करके आपको नया सेंटेंस बनाना है और इसके लिए आंसर है माई मदर गेव मी अ कोल्ड लुक एज शी वॉज एंग्री विथ मी. इसमें आपको फ्रेज यूज़ करके इस तरीके के ईजी सेंटेंस बनाना है और सिंपल रखना है. अब सेकेंड वाला देखते हैं. सेकेंड, फॉर्म टू पास्ट पार्टिसिपल्स इन विच द लास्ट लेटर इज डबल्ड. आपको पास्ट पार्टिसिपल्स बनाना है जिसका लास्ट लेटर डबल हो, जैसे कि रॉब का रॉब्ड, स्टॉप्ड, प्लान्ड एंड स्लिप्ड. मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं. सिर्फ 2 ही लिखना आपको कंपलसरी है. अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 1A का थर्ड क्वेश्चन है, पिक आउट द इन्फिनेटिव, और इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम. आप सभी को पता है इन्फिनेटिव्स किसको कहते हैं, टू प्लस वर्ब. अब इस सेंटेंस में टू प्लस वर्ब क्या है, टू रॉब. तो जो सेंटेंस आपको दिया है उसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है. आंसर नंबर 3, इन्फिनेटिव डैश टू रॉब. आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि टू प्लस वर्ब को इन्फिनेटिव कहा जाता है. इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी. अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला. फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस. आपको एक सेंटेंस दिया होगा और आपको टाइप करना है कि वो इम्पेरेटिव है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. चलिए अब हम रीड करते हैं. आई कुड मैनेज वेल इनफ. ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है. इसी में कोई भी कमांड का यूज़ नहीं हुआ है, ना ही एक्सक्लेमेशन का, ना ही क्वेश्चन मार्क का. तो आपको फिर से ये सेंटेंस लिखना है और उसके आगे डैश करके लिखना है असर्टिव सेंटेंस. मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. आई कुड मैनेज वेल इनफ डैश असर्टिव सेंटेंस. अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, स्पॉट द एरर एंड री राइट द सेंटेंस. द नॉवल वॉज पब्लिशिंग इन 1952. पब्लिशिंग मतलब प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे आपको एरर स्पॉट करके रीराइट करना है. जैसे कि आपने देखा हमने एरर स्पॉट कर लिया है. अब हमको ये सेंटेंस फिर से रीराइट करना है करेक्शन के साथ. तो आंसर है द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1952. यहाँ पर हमने पब्लिशिंग को कन्वर्ट कर दिया है पब्लिश्ड में, और पब्लिश्ड वर्ड के साथ ही इसका कंप्लीट सेंस बनता है और ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है. सो इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में भी 5 के 5 अटैम्प्ट करो, कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 1 का A2 है, डू एज डायरेक्टेड एनी 2 फॉर 4 मार्क्स. आपको 3 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको एनी 2 सॉल्व करना है. आप देख सकते हो 3 ऑप्शन स्क्रीन पर है.
अब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्स्ट वन, द नर्व्स दैट कंट्रोल द मसल व शटिंग डाउन। आपको यहाँ पे सिर्फ क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। द नर्व्स दैट कंट्रोल द मसल्स वर शटिंग डाउन, इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि ये है एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, सेकेंड, आई आस्क्ड माई टीचर वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड। आपको एक सेंटेंस दिया है और उसके आगे दिया है राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच दिया है, आपको इसको कन्वर्ट करना है और पंक्चुएशन मार्क्स हटाकर इनडायरेक्ट स्पीच लिखना है। आंसर है आई आस्क्ड माई टीचर वाई वॉज ही वर्किंग आउटसाइड। देखिए मैंने यहाँ से सारे कोटेशन मार्क्स और पंक्चुएशन मार्क्स हटा के सिंपल वे में आंसर किया है। थर्ड पॉइंट, शी वॉज सिटिंग इन माई कार चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको एक सेंटेंस दिया है, आपको उसका टेंस चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपको यूज़ करना है तो उधर हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो शी वॉज सिटिंग इन माई कार, इसका बनता है शी हैड बीन सिटिंग इन माई कार, क्योंकि इधर वर्ब ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म में था तो हम लोग ने हैड बीन यूज़ करके उस सेंटेंस को बनाया है। मैं आपके लिए आंसर फिर से पढ़ती हूँ, शी हैड बीन सिटिंग इन माई कार। हैड की वजह से ये पास्ट टेंस होता है। अब इसी एक्टिविटी शीट का लास्ट पार्ट है डू एज डायरेक्टेड एनी वन फॉर 2 मार्क्स। आपको 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। चलिए हम लोग अब फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब इन 2 डिफरेंट सेंटेंसेस। आपको 2 सेंटेंसेस बनाना है जिसमें एक में आपको कुक को एज अ नाउन यूज़ करना है और दूसरे में आपको कुक को एज अ वर्ब यूज़ करना है। नाउन, माई मदर अपॉइंटेड अ न्यू कुक। यहाँ पे कुक क्या है, एक पर्सन है। वर्ब, माई ग्रैंड मदर कुक्स वेरी टेस्टी फूड। यहाँ पे कुक्स क्या है, एज अ वर्ब है, वर्ड इन एक्शन। सो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट वन। नाउ लेट अस सी द सेकेंड वन। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स इन द ग्रुप। चेंज द डिग्री। आप लोगों को यहाँ पे डिग्री चेंज करनी है और उसके 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की डिग्री है। मोस्ट इंटेलिजेंट को पढ़कर आपको पता चलता है कि ये सुपरलेटिव फॉर्म है डिग्री का, यानी आपको इस सेंटेंस के लिए पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री का एक सेंटेंस बनाना है। पॉजिटिव डिग्री का एक और एक कंपैरेटिव डिग्री का। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। हमने पहले यहाँ पे बनाया है कंपैरेटिव डिग्री का एक सेंटेंस, वो है ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर पर्सन। और पॉजिटिव डिग्री का एग्जाम्पल है वेरी फ्यू पर्सन इज़ एज इंटेलिजेंट एज हिम। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो सुपरलेटिव में मोस्ट इंटेलिजेंट यूज़ हुआ है, कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट और पॉजिटिव में इंटेलिजेंट। इसी तरीके से हमने एक्टिविटी शीट 2 कंप्लीट की है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल किड्स स्टडी फन एंड फूड। स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो देखते तो हो लेकिन मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। घर पे रहो, सेफ रहो और खूब पढ़ाई करो। बेस्ट ऑफ लक, बाय एवरीवन।